हजारों कमेंट्स के बाद आ गया आपका मोस्ट अवेटेड सेशन जो है लेटर राइटिंग के ऊपर। जी हां, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स एज यूजुअल इस प्लेटफॉर्म पर, जो कि आप सभी का अपना प्यारा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम को डेडिकेटेड है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और ऑन द डिमांड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलता रहता है। तो आज सैकड़ों हजारों कमेंट्स के बाद किसी लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग, मेरे पिछले सेशंस में बहुत सारे कमेंट्स के बाद हमें ये सुझाव मिला कि हमें लेटर राइटिंग के ऊपर सेशन जरूर बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो लेटर राइटिंग के ऊपर, और वो लेटर राइटिंग जो कि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में आपके 100% आने वाले हैं। लास्ट ईयर भी जिस तरीके से हमने अपने शब्दों को वैसे के वैसे पूरा किया, और इस बार भी आपको इनमें से एक लेटर जरूर देखने को मिलेगा। बने रहेंगे वीडियो के एंड में और आप देखेंगे कि आप लेटर राइटिंग चुटकियों में सीख गए, क्योंकि हमने लेटर राइटिंग को भी हिंदी में कर दिया अपने बच्चों के लिए, क्या बातें और कैसे लिखी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के, और नंबर 1 उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आज हैं लाइव। तो 5 वो मोस्ट इंपॉर्टेंट साहिर बाबा के द्वारा लेटर्स बताने वाले हैं, लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर। खास तौर से आप लोगों को सबको, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जो भी सेट बन रहा है, कम से कम एक लेटर टू एडिटर जरूर करके जाइए, क्योंकि आपके ऑप्शंस में लेटर टू एडिटर जरूर देगा। हम पढ़ना जानते हैं एग्जामिनर का दिमाग, और उसी वजह से बच्चे करते हैं हम पर भरोसा और कहते हैं साहिर बाबा की जय हो। तो एक बार फिर से नारे लगाते हुए स्टार्ट करेंगे सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेट्स के ऊपर। तो फॉर्मेट क्या होता है, क्योंकि फॉर्मेट केवल लिख देने पर आप सभी को, जी हां, केवल फॉर्मेट लिख देने पर आप सभी को मिलने वाले हैं 2 नंबर। और अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो कर लें और कुछ भी ना लिखें, तो बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा और मासूम से मासूम बच्चा सबको मिलेंगे आपको 2 नंबर, सिर्फ इतना लिखने पर। हालांकि इसे कॉपी मत करके आना मेरे बच्चे। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस सबसे पहले लिखा जाएगा, जो कि लेटर राइटिंग के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, किसने भेजा। और उसके बाद आती है डेट। सेंडर एड्रेस को हमने 2 लाइन दी हुई है कि मैक्सिमम आप अपने जब आप लेटर लिख रहे हो तो आप वहां पर केवल 2 लाइन में कम से कम अपना एड्रेस लिखें, तीसरी लाइन पर ना ही जाएं तो बेहतर है। उसके बाद आती है डेट, और सारा अलाइनमेंट सब लेफ्ट साइड में होगा, कोई भी राइट साइड में, या फिर बहुत से बच्चे इस तरफ लिख देते हैं, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके बाद आती है डेट, और डेट के बाद आता है जिसको आप लेटर लिख रहे हैं। ऑफ कोर्स द एडिटर पे अगर हम लिख रहे हैं तो द एडिटर लिखेंगे, न्यूज़पेपर्स का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सिटी जहां से वो पब्लिश होता है। हालांकि एग्जाम में आपको इतनी फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, आप सिटी कोई भी डाल सकते हैं, खास तौर से न्यू दिल्ली या लखनऊ डाल दिया जाता है, क्योंकि ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो वहीं से प्रिंट होते हैं। सब्जेक्ट लिखेंगे, और सब्जेक्ट को अंडरलाइन करने की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश के जब आप प्रिंट करवाते हैं, जब आप टाइप करवाते हैं लेटर्स को, तब वहां पर अंडरलाइन कर दिया जाता है, बट आप एग्जाम में अंडरलाइन ना ही करें। रिस्पेक्टेड सर और मैडम, ये रहेगा आपका सल्यूटेशन। सल्यूटेशन का मतलब आप एक तरह से सलाम करते हैं। सलाम का मतलब एक तरह से अभिवादन करना, उनका आदर करना। उनके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है रिस्पेक्टेड, ऑनरेबल भी यूज कर सकते हैं। सर और मैडम दोनों ही लिखेंगे, क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है एग्जाम में कि वो सर है या मैडम है। क्योंकि अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिखने को आ गया लेटर, या फिर नगर आयुक्त जो होते हैं आपके शहर के, उनको आ गया, या एसएसपी साहब को आ गया, या एसपी साहब को आ गया, है ना, सीओ को आ गया, तो आपको पता ही नहीं आपका सीओ कौन है, लड़का है कि लड़की, मतलब लेडी है या मेल है या फीमेल है, तो आप सर और मैडम दोनों को लिखेंगे। उसके बाद आता है, ये तो हो गया आपका पहला अपर पार्ट ऑफ द लेटर। लेटर के सेकंड पार्ट में आपके 3 पैराग्राफ, कम से कम 3 पैराग्राफ होने चाहिए, जिसका पहला पैराग्राफ होना चाहिए इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी मींस होता है आपके लेटर में जो बातें आगे आने वाली हैं उनको 2 या 3 लाइनें मैक्सिमम ऐसे बता दीजिए कि लेटर को पढ़ने का उसका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। आपका पहला पैराग्राफ 2 लाइन पढ़ करके ही, क्योंकि आप ये एडिटर को लिख रहे हैं, और एडिटर लिखता जरूर है, बट वो एडिटर के लिए नहीं होता, बल्कि वो उस अधिकारी, उस ऑफिशियल के लिए होता है, जिसको वो डेडिकेटेड है लेटर। तो इसलिए इस 2 लाइन 3 लाइन के अंदर ही आप बता दीजिए। ये लेटर्स आपके न्यूज़पेपर में छापे जाते हैं, क्यों? हालांकि आपका उद्देश्य है एसएसपी को शिकायत करना, चेन स्नैचिंग हो रही है, हालांकि आपका उद्देश्य है नगर निगम के अधिकारी को या नगर पालिका के अधिकारी को लेटर लिखना, हालांकि आपका उद्देश्य है कि पुलिस थाने में आपको एक लेटर लिखने को कहा गया, हालांकि आपका उद्देश्य डीएम ऑफिस को लेटर लिखने को कहा गया। इन सभी को लिखने के लिए हमें लेटर टू एडिटर की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एडिटर की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर हम एक आम जन है, और हम एक आम पब्लिक होने की वजह से
हमारे लेटर्स हो सकता है डीएम ऑफिस में उतना ध्यान ना दिया जाए या डीएम तक पहुंचे ही ना, ये बात तो तय है। अगर डीएम तक कोई लेटर पहुंचेगा नहीं तो कैसे हमारी प्रॉब्लम का वो सोल्यूशन कर पाएगा। अगर नगर निगम में हमें कोई जल विभाग की शिकायत करनी है या जल की समस्या हमारे मोहल्ले में है, या हमारे मोहल्ले में कोई कुत्ता मर गया या कोई भी जानवर मर गया जिसकी वजह से बदबू हो रही हो, जिसकी वजह से पूरा माहौल खराब हो रहा है, इसकी शिकायत आप नगर निगम या नगर पालिका को करेंगे तो आपकी शिकायत पहुंच ही नहीं पा रही अधिकारी तक, तो वो कैसे एक्शन लेगा। तो इसलिए डायरेक्ट एक वे होता है कि यू शुड राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर का एडिटर लिखिए, और फिर वो जब वो दूसरे दिन छापेगा उस लेटर को, वो डायरेक्टली लेटर चला जाएगा उनकी टेबल पर। जी हाँ, इसका इफेक्ट होगा ये कि वो लेटर डायरेक्टली चला जाएगा किसकी टेबल पर, उस अधिकारी विशेष की टेबल पर चला जाएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में ही तो आपने छपवाने को दिया है लेटर, और वो डायरेक्टली आपके लेटर को ऐसे पढ़ लेगा और डायरेक्टली डंडा उठाएगा और जिस अधिकारी से संबंधित होगा उसकी खबर ले लेगा। इस वजह से लेटर टू एडिटर पूछा जाता है एग्जाम में। पैरा नंबर 2 जो होता है बेटा, इसमें डिटेल्स ऑफ द टॉपिक की डिटेल दी जाती है, मतलब आप अपनी ही बात को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दें, अपना कंसर्न बता दें। और पैरा नंबर 3 जो होता है, इसमें आप सजेशंस दे सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं सोल्यूशन या होप। इन पॉइंट्स पर लिखना होता है, क्या होती है सोल्यूशन, होप, ये सब हम लोग हिंदी में समझेंगे क्योंकि हमारा हर बच्चा ये चाहता है कि हमको चीजें समझ में आए। तो यहां पर आपको हर एक वो कंटेंट जो आपके लिए कन्वीनियंस है, मैं साहिर बाबा आप सभी के लिए लगातार लाते रहते हो, क्योंकि आप लोगों का इतना भरोसा पिछले 2 सालों से लगातार बना हुआ है, और जिसका हमने अपना जो भी वादा किया वो सब पूरा किया। आप सभी पिछले 2 साल से लगातार देखते चले आ रहे हैं विद्याकुल पर जितने भी टॉपर्स हैं हमने अपनी मेहनत से दिए। तो आज के ये लेटर्स आपके एग्जाम में डिक्टो फंसने वाले हैं, बने रहेंगे लास्ट तक। लास्ट में आप जो है सब्सक्रिप्शन लिखिए जिसमें थैंक यू, उसके बाद योर्स ट्रूली योर फेथफुली लिख सकते हैं, उसके बाद अपना नाम लिख दीजिए, साइन करना हो तो कर दीजिए, बहुत से लोग नहीं करते, कोई आवश्यक चीज नहीं, बट नाम लिखना जरूरी है, वहां पर नाम जरूर लिख दीजिएगा। लेकिन आप एग्जाम के पर्पज से लिख रहे हैं तो एग्जाम में आप अपना नाम बिल्कुल मेंशन नहीं करेंगे, लास्ट में XYZ लिख देंगे। ठीक, ये तो हो गया आपके पैटर्न। तो अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड फॉलो दिस पैटर्न। उसके बाद बात आती है कॉमन लाइंस टू स्टार्ट लेटर्स। अगर आप को प्रॉब्लम हो रही है सर कैसे याद करें, आप में से बहुत से बच्चे होते हैं जो लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा इतना तो थोड़ी सी मेहनत कर लो। आप इनमें से किसी एक लाइन को उठा लीजिए और चाप जाइए। चाप जाने का मतलब है चाट जाइए, चाट जाने का मतलब है याद कर लीजिए। इस लाइन को 10 बार प्रैक्टिस कर लो और इस यहीं से स्टार्ट कर लो। हम आपको गारंटी देते हैं, आपको लेटर 7 नंबर का आता है, 4 नंबर तो ऐसे ही दे देगा वो। जब आपकी पहली लाइन इतनी सुंदर लिखी होगी, इतने बेहतरीन अक्षरों में, इस लाइन को ऐसे लिख दो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर आई बेग टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू द। अब टू द के बाद आपकी वो समस्या, अब वो समस्या क्या है ये हम लोग लेटर्स देखेंगे, वो कौन से 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं व्हिच आई ब्रॉट टू यू इन दिस सेशन। सो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। अगर ये लाइन नहीं याद हो रही तो आप इस लाइन को स्टार्ट कर लीजिए, आप अपने लेटर को इस लाइन से स्टार्ट कर दीजिए। जैसे लिखा है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर, ऊपर भी लिखा है थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर, यहां पर लिखा है आई बेग, यहां पर लिखा है आई विश, यहां पर लिखा है टू ड्रॉ, यहां पर लिखा है टू ब्रिंग, यहां पर लिखा है द काइंड, यहां पर लिखा है द काइंड नोटिस, यहां पर अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स लिखा है यहां पर, यहां पर टू द। तो जो मीनिंग इनकी है वर्ड्स की वही ऊपर भी लिखी, जो ऊपर वाले वही नीचे लिखी है, बस शब्द चेंज कर गए, जो आपको समझ में आए आपकी चॉइस है आपकी। ठीक, बात करते हैं उसके बाद थर्ड पॉइंट। जो थर्ड पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो है आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द काइंड नोटिस, या फिर टू द नोटिस, आवश्यक नहीं है। अगर आपको लग रहा है ये आसान है तो आप इसको लिख लीजिए, बीच में आपका वो सब्जेक्ट मैटर आ जाएगा कि जिस सब्जेक्ट मैटर पर आप लेटर लिख रहे हैं। आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टू या टुवर्ड्स, तो हमने दोनों वर्ड यूज कर दिए, आप एक ही वर्ड यूज करिएगा। उसके बाद यहां पर आप अपना सब्जेक्ट मैटर लिखेंगे और फिर थ्रू द कॉलम्स ऑफ esteemed डेली। डेली का मतलब होता है बेटा न्यूज़पेपर से, यहां पर डेली का मतलब प्रतिदिन नहीं, यहां पर डेली का सीधा मतलब है ये एक्चुअली ट्रांसफर्ड एपिथेट की तरीके से एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जो कि यूपी बोर्ड में नहीं पूछी जाती, एक तरह से ट्रांसफर्ड एपिथेट फिगर ऑफ स्पीच में लिखा जाता है। डेली का मतलब जो चीज पर डे छपती है, तो यहां पर डेली डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है द न्यूज़पेपर प्रिंटेड एवरी डे। उसके बाद चौथी लाइन है ये इन चारों में से किसी एक लाइन का चुनाव कर लीजिए एंड प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस आप सभी लोग करेंगे। थ्रू द मीडियम ऑफ योर esteemed न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माय कंसर्न ओवर द। अब यहां पर ये जो चौथी लाइन है, अगर आपको ये आसान लग रही हो, सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड एनी ऑफ द लाइन यू कैन चूज टू स्टार्ट योर लेटर
इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में लिखने के लिए इन्हीं में से किसी एक 4 लाइन का ही डिक्टो। अगर आपका लेटर का फॉर्मेट ऊपर सही है और पहली 2 लाइन ये लिखी हुई है, यकीन मानिए आपके लेटर के बीच में 2-4 गलतियां होंगी भी तो उस पर नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पॉइंट ऑफ राइटिंग अ लेटर एंड बी वेरी केयरफुल अबाउट राइटिंग द लेटर बिकॉज हेयर यू are forbidden to cut any single letter। आप यहां पर कोई कट नहीं लगा सकते, आपने लिख लिया तो लिख लिया, अब आपको गलत लग रहा है तो आप उसमें कट एक नहीं मारेंगे, पूरा लेटर को कट करेंगे, ध्यान रहे। और दूसरी बात ये, हमेशा एग्जाम की कॉपी में लेटर एक ही पेज में लिखिएगा, कभी भी दूसरे पेज में ना जाए। कोशिश करिएगा अपने लेटर को सम अप करने के लिए इतनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करिए कि आपका पूरा लेटर एक पेज में आए। दूसरे पेज में जाने पर एक आध नंबर एग्जाम में काट लेता है, और जाहिर सी बात है आपको इतना ज्यादा बड़ा लेटर लिखने को दिया भी नहीं जाता। मैक्सिमम 120 लाइन कहा जाता है कि 120 लाइन में आप लेटर सम अप करिए, तो एक पेज में आप 120 लाइन लिख सकते हैं। उन लाइंस का मतलब आपका लेटर फॉर्मेट में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, नीचे सब्सक्रिप्शन, ऊपर सैल्यूटेशन, डेट, ये सारे वर्ड्स मिलाकर 120 होने चाहिए। केवल पैराग्राफ बीच के वो 120 नहीं होते हैं, बल्कि वो सारे शब्द मिलते हैं। तो आप कम से कम 7 से 8 लाइन इतनी प्रैक्टिस कर डालिए और 120 वर्ड में अपने लेटर को लिखिए। फिर बात आती है, आप जब लेटर को एंड करेंगे, एंडिंग भी आपका लेटर्स पढ़ा जाएगा। मतलब अगर आपका एग्जामिनर देख रहा है लेटर, तो लेटर की जो एंडिंग होती है वो भी पढ़ी जाती है, और वो आप इस तरीके से कर सकते हैं सम अप। I therefore request you to take the notice of this concern and do something to improve the present situation, and I hope that this issue would be resolved at the earliest। बहुत बेहतरीन लाइन है कि सिर्फ इस लाइन को रट डालो बेटा, बीच में आपको 3 से 4 लाइनें भी अगर दिक्कत कर रही होंगी तो हमेशा शाहिर बाबा ने आपको हमेशा शॉर्टकट बताया है, और शॉर्टकट हमारे उन कमजोर बच्चों के लिए जो बहुत हद तक नहीं समझ पाते इंग्लिश, तो हम उनके लिए भी चिंतित हैं। वी ऑल आर वरीड अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर रियली वीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें जो वीक है हमें उनके लिए भी सोचना पड़ता है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे, अरे सर हिंदी में क्यों, लेकिन हमारे वो भी बच्चे हैं जो बहुत कमजोर हैं, तो उनके लिए ये तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे उनके दिमाग में घुसेड़ा जाए, और इसी वजह से बहुत टाइम लगाकर की सारी चीजें सोचनी पड़ती है कि कैसे कमजोर से कमजोर बच्चा भी हर चीज को अच्छी तरीके से देख सके। तो आप पहली लाइन ये जो है ना, ये आप लास्ट में लिखेंगे, लास्ट जब आप सम अप कर रहे हो। अगर आपने पहली वो स्टार्टिंग लाइन और ये लास्ट लाइन इतनी बेहतरीन तरीके से ऐसे एग्जैक्टली छाप दी, कसम से बता रहे 7 में से 5 नंबर तो आपकी जेब में बिना देखे। आपका लेटर कितना भी बीच में गलत होगा, लेटर को कोई पढ़ता नहीं है। आपकी फॉर्मेटिंग, आपकी राइटिंग और आपका रिप्रेजेंटेशन, इट इज टू बी noticed during the exam copy checking। जब कॉपी जब चेक हो रही होती है, सिर्फ और सिर्फ राइटिंग और फॉर्मेटिंग और रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है। आपके लेटर में कितनी बकवास लिखी है और कितना सही लिखा है ये सब नहीं, पर जो लिखे बस वो अच्छा लिखे, ये बात हमेशा याद रखना। सेकंड लाइन है, वी शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू काइंडली लुक इनटू दिस मैटर। इसमें से बहुत से शब्द चेंज हो सकते हैं एज पर द कंडीशन, एज पर सिचुएशन। Next, I therefore request you to take the notice and take immediate step to improve the current situation। अब ये तो लास्ट लाइन हो गई, ये कॉमन लाइन्स हैं, you can take the screenshot of this। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वो 5 इंपॉर्टेंट लेटर्स के ऊपर। सबसे पहले हमारे लिए आपके जो 4 इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं वो रहे 2024 के, ये 4 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसको इंपॉर्टेंट नहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भरोसा हो तो बिल्कुल आप इसे याद कर सकते हैं, जो बच्चे याद करने वाले हैं, और एनी वन ऑफ यू वांट्स और विश टू लर्न एंड टू प्रैक्टिस दीज 4 लेटर्स, सो यू मस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम नाउ। आज से ही आप इसे प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये चारों लेटर्स में से एक लेटर आपको जरूर देखने को आपको एग्जाम में मिल जाएगा। हो सकता है जो एड्रेसिंग वर्ड है वो चेंज कर दे, मतलब डीएम की जगह वो एसएसपी कर दे, एसएसपी जगह डीएम कर दे, डीएम की जगह म्युनिसिपल जो ऑफिशियल होते हैं, म्युनिसिपल जो मतलब नगर पालिका के अधिकारी क्या बोलते हैं उनको, हाँ कमिश्नर, हाँ म्युनिसिपल कमिश्नर होते हैं, हो सकता है म्युनिसिपल कमिश्नर को एड्रेस करके वो आ जाए, हो सकता है या फिर मेयर को आ जाए, वो एड्रेसिंग वर्ड चेंज कर सकता है, बट आपका जो टॉपिक है लिखने का वो यही देगा। हमने कई सालों के पेपर देखे, ऑलमोस्ट वही रिपीटेड आपको परेशानी है, सो हियर वी आर स्टैंडिंग टू हेल्प यू इन एनी वे। सो आप इन चारों के टॉपिक देख लीजिए। एक लेटर जनरली पूछा जाता है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द पोल्यूटेड वाटर सप्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड लेटर है पोल्यूटेड वाटर के ऊपर या वाटर सप्लाई।
वाटर सप्लाई ब्रेकडाउन है तो वाटर सप्लाई में अगर ब्रेकडाउन है उसके ऊपर या पोल्यूटेड वाटर सप्लाई के ऊपर लेटर ज्यादातर आता है इन योर एरिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द कंडीशन ऑफ रोड्स। रोड्स की कंडीशन या फिर रोड्स पर जो है स्नैचिंग के लिए भी लेटर आता है। ये कुछ लेटर जो आपकी बुक्स में देते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं इतने बहुत से लेटर देख करके कि सर कैसे करें तैयार, तो ये बात आती है। आप रोड्स की कंडीशन के ऊपर भी अपना लेटर तैयार करिए। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ रिप्यूटेड डेली रिक्वेस्टिंग हिम टू हाईलाइट द डिफिकल्टीज ड्यू टू राइज इन प्राइस। बेटा लास्ट ईयर हमने एग्जैक्टली ये बताया था और एग्जैक्टली यही लेटर आ गया था। और हमें कैसे पता, अब लोगों ने बाबा कहना शुरू कर दिया तो वो बाबा वाली शक्तियां भी हमने सोची चलो ठीक है बच्चों का इसी का इस्तेमाल करने दे, और हमने सुबह 7:30 बजे ये लेटर ऐसे एग्जैक्टली बताया था और ये एग्जैक्टली एक सेट में आ गया था राइज इन प्राइस। इवन हमने आपको आर्टिकल बता दिया सुबह 7:30 बजे, और सुबह 7:30 बजे के आर्टिकल के बाद जब 5 बजे पेपर छूटा है तो एक सेट में राइज इन प्राइस ये आर्टिकल भी आया था। आप आंख बंद करके मूंद करके आप इनके ऊपर, क्योंकि ये यूपी बोर्ड है, इट इज नॉट सीबीएसई, रीपी बोर्ड में बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक साल नहीं तो दूसरे साल, एक सेट में नहीं तो दूसरे सेट में। तो ये मैं मालूम है कि आपका ये लेटर अब किसी दूसरे सेट में, अब जो जहां जिस जिले में आया था उस जिले में नहीं आएगा, दूसरे जिले में आएगा, तो आएगा जरूर ये। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा टफ है और बड़ा भी है। ऑन टीचर्स डे you read in a newspaper that private owned and managed schools in small towns or even in the suburban metropolitan cities exploit their teachers। मतलब प्राइवेट टीचर्स की हालत बहुत खराब है और उनका एक्सप्लॉइटेशन की वजह से they are not working properly and they are not giving their best by paying them just, क्योंकि उनको सैलरी जो मिलती है बहुत ज्यादा कम, अ फ्रैक्शन ऑफ देयर ऑथराइज सैलरी। उनकी जो सैलरीज होती है ये स्कूल वाले काट लेते हैं और उसका कुछ ही अंश उनको देते हैं। तो इस वजह से टीचर्स अपना बेस्ट कैसे देगा भाई, टीचर्स का भी घर परिवार होता है, इसी वजह से उनके ऊपर एक लेटर लिखना है। दिस अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस, की वजह से उनके परफॉर्मेंस में एक फर्क पड़ता है, उनके परफॉर्मेंस लो हो जाता है एंड इन द क्लासरूम एंड thus the lives of their students, और इस वजह से उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ पर भी इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो आपको लेटर लिखना है, राइट अ लेटर इन 120 to 150 वर्ड्स टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट सच एक्सप्लॉइटेशन। आप इस एक्सप्लॉइटेशंस को आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आई विल गिव द सोल्यूशन ऑफ एवरी लेटर्स, बट आज हम आपको एक लेटर का सोल्यूशन कराएंगे। सजेस्ट वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अब इसके प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना है तो आप सजेस्ट करेंगे। लास्ट में मैंने आपको कहा था लास्ट के 2-3 लाइनों में आपको सजेशन रखनी है। हियर यू कैन गिव द सजेशन एंड यू आर नीरज नविता 120 ताज रोड आगरा। आपको कुछ भी नाम दिया जा सकता है, जो नाम दिया जाए सो वो नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अपना नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करेंगे लेटर राइटिंग में। ठीक, तो आगे चलें भाई, आगे चलते हैं। तो ये आपके 4 इंपॉर्टेंट लेटर हो गए। अब आपका एक लेटर है जिसको हमने हिंदी में आपको कहा है कि आप सोचेंगे और आराम से लिखेंगे और इसका ट्रांसलेशन आप खुद करिएगा, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, और इसके बाद खत्म करते हैं। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन। बहुत चपक के ये लेटर बार बार पूछा जाता है। 2024 की बोर्ड परीक्षा में एक सेट में ये न्यूज़पेपर वाला लेटर आवश्यक रूप से आपको देखने को मिलेगा। मेरे सारे सेशंस आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, बाद में उस वीडियो के नीचे आगे कमेंट कर सकते हैं। ओपन चैलेंज है आप सभी लोगों को। सो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ लोकल न्यूज़पेपर डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम ऑफ नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वो किसी भी तरीके से दे सकता है पोल्यूशन के ऊपर। वो नॉइज पोल्यूशन खास तौर से होगा या फिर वो हो सकता है एयर पोल्यूशन के ऊपर, बट नॉइज पोल्यूशन के ऊपर ज्यादा आता है। बट पोल्यूशन वर्ड को आप पकड़ लीजिए, इससे लेटर आपको जरूर देखने को मिल जाएगा या फिर आपका आर्टिकल जरूर आएगा। मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू द कंसर्न अथॉरिटीज टू सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको कुछ लेटर लिखना है। अब लेटर में आप सोचेंगे क्या क्या लिखना है, तो अब आप देख सकते हैं हमने हिंदी में कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आप इन्हीं हिंदी पॉइंट्स को आप सारे लेटर्स पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, मतलब आप लोग सोच नहीं पाते हैं तो सोचना शुरू करो। अगर आप सोचेंगे नहीं, इवन आपको कितना भी इंग्लिश आती होगी, इफ यू कैन नॉट थिंक प्रॉपरली यू कैन नॉट राइट प्रॉपरली, सो यू शुड थिंक ट्वाइस देन राइट। अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो पहले सोचिए व्हाट ऑल द थिंग्स वी कैन राइट रिगार्डिंग द न्यूज़पेपर। आप न्यूज़पेपर या आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में
क्या लिख सकते हैं, पहले उसको सोचिए। लिखना शुरू करना एग्जाम में डायरेक्टली नहीं, हमेशा एग्जाम को शुरू करने से पहले आप अपने लॉन्ग क्वेश्चन पर सोचिए, उसके पॉइंट्स, उसके की पॉइंट्स लिख लीजिए एक रफ पेज पर पीछे, और ऊपर लिख दीजिए रफ कार्य। इंग्लिश में ऐसा जानबूझकर करिए खास तौर से कि आप जब आर्टिकल लिख रहे हो, लेटर्स लिख रहे हो, या फिर आप और कुछ सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो, और भी जो बड़े क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग आंसर्स लिख रहे हो, तो पहले आप उसमें पॉइंट्स बना लीजिए, देन उन पॉइंट्स को सेंटेंसेस में कन्वर्ट करिए। दिस इज द बेस्ट वे टू कन्वर्ट लॉन्ग आंसर्स एंड ऑल द कंपोजिशन लाइक क्वेश्चंस इनटू इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आपको कंपोजिशन करनी है, बड़े बड़े आंसर्स लिख रहे हैं, तो उसके पहले आपको पड़ेगा सोचना। तो जरा देखें, अब हमने आपको मान लीजिए फॉर्मेट बता दिया, फॉर्मेट के बाद आपने वो लाइन भी स्टार्ट कर ली। अब उस लाइन में स्टार्ट करते करते अब आपको मेन जो सेकंड पैराग्राफ होता है लेटर का, उसमें जो लिखना है उसी के ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप साउंड्स के, नॉइज पोल्यूशन के बारे में लिख रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला पॉइंट जाना चाहिए भाई शादी विवाह। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि शादी विवाह, धार्मिक कार्यों तथा चुनाव प्रचार में कान फाड़ देने वाले साउंड का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन अब यहां पर देखा जाए, हम जो लिख रहे हैं आप ऐसी थोड़ी लिखेंगे। आप पहले धार्मिक विवाह कह सकते हैं, विवाह या धार्मिक कार्य कह सकते हैं, चुनाव प्रचार कह सकते हैं। पहले आजकल चुनाव प्रचारों में और विवाह और धार्मिक कार्यों में साउंड का बहुत ही बुरी तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। अब हमने कहा चुनाव में कान फाड़ देने वाली, जरूरी थोड़ी कि हर बच्चा का कान फाड़ देने वाली, किसी का कान नहीं फटा है ना। तो इसीलिए कान फाड़ देने वाले का मतलब नहीं, हमने यहां पर सिर्फ आपको इंडिकेट किया कि आपको सोचना कैसे है, कि आप किस बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं, तो नॉइज पोल्यूशन से संबंधित शब्द भी आपके पास होने चाहिए। ये सभी नॉइज पोल्यूशन के मुख्य कारण। अब जब ये सारी चीजें आपने बता दी, तो ये क्या है, तो आपका एक सेंटेंस और में आपको मिल गया, ऑल दीज आर द नॉइज पोल्यूशन, ऑल दीज आर द मेन और चीफ फैक्टर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सो सामान्यतः ये सभी आम जन के लिए एक समस्या है। जनरली इट इज अ कॉमन प्रॉब्लम टू ऑल द कॉमन पीपल। एक कॉमन प्रॉब्लम है सारे कॉमन लोगों के लिए। कॉमन लोग मतलब आम जनता के लिए। सामान्यतः ये सभी, ऑल दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स फॉर ऑल द कॉमन पीपल। ये लेकिन ये छोटे बच्चे, वो बच्चे जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या बूढ़े बीमार लोगों को सर्वाधिक प्रभावित करता है। इस बात को आप अपने तरीके से कह दिए, बट इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इससे बच्चे प्रभावित होते हैं। जो छोटे बच्चे हैं, बूढ़े लोग हैं, वो बच्चे जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये हम कितना भी समझा लेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। ये हमने आइडिया देने के लिए सेशन बनाया है, ताकि आप इन बातों पे सोचें। अगर आपने कहा नॉइज पोल्यूशन इज अ ग्रेट प्रॉब्लम टू ऑल द कॉमन पीपल, बट इट इज मोस्टली अफेक्ट the children, the students who are preparing for the exam and the old age people। तो आपने देखा, आप अपनी बात को कई तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले अपने सेंटेंसेस को फ्रेम करो। बेटा एक सेशंस के अंदर आप सब कुछ नहीं सीख सकते, लेटर राइटिंग 15 मिनट में आप सीख नहीं सकते, बट यू कैन हैव आइडिया फ्रॉम द सेशन हाउ टू राइट। हाउ टू राइट अगर आपको ये पता चल जाए, देन यू कैन राइट। आपको हाउ टू राइट के बाद आप सोचते हैं कि आई जस्ट गेट टू नो हाउ टू गेट द 10 आउट ऑफ 10। लेटर राइटिंग एक बार में 15 मिनट समझ में आ जाए, लिखना तो आप ही को पड़ेगा। एंड देन व्हेन यू राइट, यू विल फाइंड सम मिस्टेक्स, सो ट्राई टू राइट इट अगेन एंड राइट इट अगेन। एंड व्हेन you check it again, you find less mistake before। पहले से कम गलतियां होंगी। तिबारा लिखिए और कम होंगी। चौबारा में, 5 बार में, 6 बार में वो गलतियां खत्म हो जाएंगी। एंड इन दिस वे यू विल कंप्लीट योर लेटर राइटिंग सेशंस। सो सामान्यतः ये सभी आम जन के लिए एक समस्या है, लेकिन ये छोटे बच्चे, वो बच्चे जो कि परीक्षा, अभी इन तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेशन करना भी सीखो बेटा। बिना ट्रांसलेशन करे आप लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग जैसे सेशंस या आर्टिकल राइटिंग जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमने आपको हिंदी के पॉइंट्स दिए हैं, एंड दिस इज योर होमवर्क कि इसको आप ट्रांसलेट करें। इसके कारण भाई जाहिर सी बात, आपने ये बात बता दी, तो अब इसके बाद का सेंटेंस क्या होगा? इसके बाद का सेंटेंस, इसके कारण लोगों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं। भाई ये एक तरह की समस्या है, साउंड से लोगों के कान में प्रॉब्लम होती है। जो प्रॉब्लम है वही तो बीमारी का कारण है। तो इसके कारण, ड्यू टू इट, लोगों में विभिन्न, देयर आर मेनी सोर्स ऑफ और मेनी टाइप्स ऑफ इलनेस टेक बर्थ, बीमारियां जन्म ले रही हैं। जैसे, अब वो बीमारियों के नाम आपको कुछ याद होने चाहिए। हाई स्ट्रेस, हाइपरटेंशन लेवल, हाई हियरिंग लॉस एंड डिस्टर्बेंस इन स्लीप एटसेट्रा एटसेट्रा। आपने अपनी बात ये भी कह दी। अब लास्ट में, अतः आपसे निवेदन है कि इस समस्या पर जितना जल्दी हो कृपया ध्यान दें और हमारी समस्या का निदान करें। तो आपसे ये उम्मीद की जाती है कि हमारी समस्या को, यू आर, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट यू शुड टेक केयर ऑफ इट एंड टेक सम इमीडिएट एक्शंस टुवर्ड्स इट। इस संबंध में आप अपने कुछ इमीडिएट एक्शंस लें।
ठीक, तो इसी तरह से आपको लेटर राइटिंग लिख लेनी है। ये आपके पॉइंट्स हो गए 1, 2, 6, थर्ड पैराग्राफ में बस इतना लेटर आपको लिखना था। और उसके बाद अगर इनके ऊपर लेटर लिखे तो पहले आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में जाकर के आप ये बताएं कि आपको ये लेटर राइटिंग का सेशन कैसा लगा, और साथ में ये इसके प्रैक्टिस जब कर लें तब आप जरूर कमेंट्स करें। और इससे संबंधित आपको मतलब एक हम देते हैं आपको विद्याकुल ऐप पर जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो एमसीक्यूज के फॉर्म में आपके क्विज होते हैं। तो अभी इस वीडियो के एंड के बाद आप विद्याकुल ऐप पर जाकर के अपना फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज जरूर दें और अपनी तैयारी, अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी जरूर जांचें कि किस तरीके से आप तैयार हैं बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। आपके लिए हर सिलेबस, हर चैप्टर, हर टॉपिक पर आपको वहां पर क्विज मिलता है। जब जब यूट्यूब सेशन होते हैं उन यूट्यूब सेशन से रिलेटेड या फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड या आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू टू गिव दैट क्विज ऑन विद्याकुल ऐप। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड डू कमेंट्स how much you learned from this session, and you must share this video, and if you are visiting this channel first time you must subscribe it. Thank you so much.